सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिगेटर इंडिकेटर के बारे में। एंड ये बहुत एक टॉक्ड अबाउट इंडिकेटर है। एंड यहाँ पर आपको ट्रेंड फॉलोअर अगर आप हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, बिकॉज एक नए इंडिकेटर के बारे में आप सीखने वाले हो। एंड इसका नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। सो एलिगेटर इंडिकेटर के बारे में सारी चीजें बात करेंगे, कैसे आप ग्रो ऐप पे इसको यूज कर सकते हो उसके बारे में भी ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं। एंड एक स्ट्रैटेजी भी पोटेंशियली डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो वेरी क्विकली। बट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को। एंड चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, लेट्स से कि मैं निफ्टी 50 पे ट्रेड करता हूं एंड यहाँ पर मुझे चार्ट्स इसके पसंद है, तो यहाँ पर वेरी क्विकली इसको मैं ओपन अप कर लेता हूं। एंड यहाँ पर मैंने एलिगेटर इंडिकेटर जो है ना वो ऑलरेडी लोड करके रखा है। चलो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर टॉप राइट पे क्लिक करता हूं, इंडिकेटर के सिग्नल पे इसको मैं हटा देता हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कैसे आपको इसको लोड भी करना है, राइट। सो अगर मैं देखूं ना, वापस से मुझे क्या करना है, यहाँ पर टॉप राइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सर्च बार में सिर्फ और सिर्फ एलिगेटर मुझे टाइप कर देना है। एंड यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके डन पे मैं क्लिक कर सकता हूं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एलिगेटर, आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर है ना आपको 3 लाइंस देखने को मिलेंगी, जो है ग्रीन लाइन, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन। अभी मैं फिर से सेटिंग्स में जाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो एलिगेटर के सेटिंग्स में जब भी हम जाते हैं ना, यहाँ पर आपको कलर स्कीम देखने को मिलेगा। सो जो ब्लू लाइन है वो जॉ माना जाता है एलिगेटर का, एंड जो रेड लाइन है वो टीथ माना जाता है एलिगेटर का, एंड फाइनली होते हैं लिप्स जो है ग्रीन कलर के। तो यहाँ पर इनके क्रिएटर का मानना क्या था, जब भी एलिगेटर हंग्री होता है ना वो अपना मुंह खोल लेता है। एंड जब भी आपको तीनों लाइंस में काफी डिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड तीनों लाइन साथ में ही ट्रेंड कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि एलिगेटर हंग्री है एंड एक स्टॉक मार्केट में ट्रेंड आ सकता है। एंड इस इंडिकेटर के क्रिएटर का भी मानना यही था कि ट्रेंड फॉलोइंग में ही सबसे ज्यादा पैसे बन सकते हैं ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड, राइट। तो यहां पर इसीलिए उन्होंने एलिगेटर को आप बोल सकते हो क्रिएट किया। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जब भी एक्सपांडेड मोड में होता है ना एलिगेटर, आपको डिसेंट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। एंड जब भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एलिगेटर है ना थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड यहां पर जो स्पेस था ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में वो भी यहां पर कम होते जा रहा है, राइट। तो जैसे आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है ना, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि हो सकता है ट्रेंड मार्केट में नहीं आने वाला है वेरी सून, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी एक डिसेंट ट्रेंड आ गया है। अगर मैं जूम आउट करूं तो एलिगेटर एक्सपांडेड मोड में ही चल रहा था एंड एक डिसेंट डाउनवर्ड्स ट्रेंड आपको देखने को मिला है। तो अभी हम यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी यहां पर हो सकता है कि एक जो ट्रेंड है ये मे बी साइडवेज ट्रेंड में चले जाए, या हो सकता है अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो जाए अगर एलिगेटर अपसाइड पे एक्सपांड होता है। तो डाउन साइड के एक्सपांशन के टाइम क्या होगा ना, आपको ग्रीन लाइन लोएस्ट देखने को मिलेगा, रेड लाइन उससे थोड़ा ऊपर एंड ब्लू लाइन उससे थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा। एंड कीप इन माइंड ये जो तीनों लाइंस है ना वो मूविंग एवरेज ही है, एंड मूविंग एवरेज में थोड़े से और आप बोल सकते हो सेटिंग्स चेंज किए गए हैं, तभी जाके आपको ये तीनों लाइंस देखने को मिलते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहो, आप सिंपली गूगल सर्च कर सकते हो कि एलिगेटर को कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, अगर आप चाहते हो तो अभी यहां पर एक काम करते हैं, हम स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या कोशिश करूंगा ना, मैं डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड बताने की कोशिश करूंगा। सो डेली चार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। तो डेली चार्ट्स में क्या हो रहा है, अगर आप क्लियरली देखोगे तो ग्रीन लाइन जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर लोएस्ट होती है, रेड लाइन बीच में होती है एंड ब्लू लाइन अगर टॉप मोस्ट होती है, तो हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड आ जाए मार्केट में। एंड निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट डाउन मूव आपको देखने को मिल रहा है इन रीसेंट टाइम्स, राइट। तो यहां पर एलिगेटर भी यही हमें बता रहा है, यह सिग्नल कर रहा है कि हो सकता है अगर ट्रेंड आनी है तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एलिगेटर इंडिकेटर। अभी यहां पर अप ट्रेंड वापस कहां पर शुरू होगी, जब भी ऐसे कुछ सिनेरियो बनता है जहां पर ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन एंड ब्लू लाइन तीनों ट्रेंड कर रहे हैं ऑन दी अपसाइड, बिकॉज ये तीनों मूविंग एवरेजेस ही है, तो ऑब्वियसली प्राइस के साथ ही ये ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। सो ग्रीन लाइन सबसे ज्यादा जब भी ऊपर है, उसके बाद रेड लाइन, उसके बाद ब्लू लाइन, तभी आपको एक डिसेंट अपसाइड पे ट्रेंड देखने को मिल सकता है, राइट। एंड यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर बहुत क्लोज है एक दूसरे से या इंटरट्वाइंड है ये तीनों लाइंस, तो यहां पर हो सकता है हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले एंड एक खास ट्रेंड नहीं देखने को मिले। तो यहां पर करंट सिनेरियो में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में अकॉर्डिंग टू द एलिगेटर इंडिकेटर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा ना, मैं एक छोटे टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा, लेट्स से 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, एंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ये काइंड ऑफ एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। बट ये क्या मैं ट्रेड लेने वाला हूं, ये वाला
बिल्कुल भी नहीं लूंगा। क्यों? बिकॉज जो हायर टाइम फ्रेम है ना, वो एक डाउन साइड आप बोल सकते हो इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर हम सभी को पता है कि ओवरऑल जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से ये ट्रेंड होता है, छोटा वाला टाइम फ्रेम भी। तो ऑब्वियसली अगर डेली चार्ट्स में एक्चुअली बड़ी ट्रेंड आ गई, लेट्स से ऑन द डाउन साइड, तो ऑब्वियसली ये जो 30 मिनट्स का चार्ट है ना, ये फिर से बेरिश कभी ना कभी जरूर होगा। तो मैं इसी के लिए वेट करूंगा। एंड जब तक ये 30 मिनट्स का मुझे एक बेरिशनेस नहीं देखने को मिलता है ना एलिगेटर में, मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज मेरा ओवरऑल टाइम फ्रेम इज बेरिश, विच इज द लार्जर टाइम फ्रेम जो है डेली चार्ट्स वंस अगेन, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक इंट्राडे में सेटअप बना पाऊं, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं ना, मैं अपने टाइम फ्रेम्स को चेंज कर सकता हूं। तो यहां पर हो सकता है कि मैं 1 आवर को अपना लार्जर टाइम फ्रेम लूं, जो यहां पर अभी कंसोलिडेशन में है, तो ऑब्वियसली यहां पर नो ट्रेड जोन ही हो गया, तो कुछ ट्रेंड ही नहीं है मार्केट में। वाई? बिकॉज आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन लाइन सबसे लोएस्ट नहीं है, बीच में आ गई है। तो यहां पर आपको हो सकता है ट्रेंड नहीं देखने को मिले या एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिले। ऐसे भी हो सकता है कि ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए यहां पर। तो जब तक ग्रीन लाइन टॉप मोस्ट नहीं हो जाती, रेड लाइन सेकंड नहीं हो जाती, ब्लू थर्ड नहीं हो जाती, एंड तीनों अच्छे से ट्रेंड नहीं कर रहे हैं ऑन दी अपसाइड, तब तक हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि अप ट्रेंड आने वाली है मार्केट में। एनीवेज, तो यहां पर आपको कंसोलिडेशन का व्यू देखने को मिल रहा है ना, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं ऑप्शंस के, अगर हम ट्रेडर हैं तो ऑप्शन बायर्स के लिए इतनी ग्रेट न्यूज नहीं है ये। वाई? बिकॉज साइडवेज मार्केट में आप कुछ भी करो ना, ऑप्शन बाइंग में हो सकता है आपको लॉस ही होगा, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या हो सकता है, आप स्ट्रैडल्स सेल कर सकते हो, आयन फ्लाइज सेल कर सकते हो अगर आपको हेज बाई करके रखना है। अगर आप आयन कॉन्डर ट्रेड करना चाहो या स्ट्रैंगल्स भी ट्रेड करना चाहो, बेसिकली कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आपको एक साइडवेज मार्केट में पैसे दे सकती है। तो यहां पर 1 आवर के चार्ट में तो आपको देखने को मिल रहा है कुछ खास ट्रेंड नहीं है, बट लेट्स से हाइपोथेटिकली हम यहां पर बात कर रहे थे कि यहां पर एक क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है ट्रेंड का। तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 मिनट्स के चार्ट में जा सकता हूं। तो यहां पर मैंने स्क्रॉल बैक थोड़ा सा कर दिया है, एंड यहां पर आपको इस पॉइंट तक आवरली चार्ट्स में आपको पता चल गया कि एक डाउन मूव ही आ रहा है। तो एवरी सिंगल टाइम जब ये अप मूव में आ जाता है ना 5 मिनट्स का चार्ट, मुझे पता है कि मेरा लार्जर टाइम फ्रेम जो है 1 आवर का चार्ट, वो तो एक डाउन मूव में ही है। तो यहां पर जब भी वापस एक रिजम्पशन आपको देखने को मिलता है डाउन मूव का, आपको देखने को मिलता है कितने वंडरफुल रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक डिसेंट गैप डाउन हुआ, उसके बाद भी डाउन मूव कंटिन्यू ही रहा, राइट। तो ये पावर है एलिगेटर इंडिकेटर का। यहां पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, बट हमारा लार्जर टाइम फ्रेम एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही था, इसलिए हमने ये अप ट्रेंड का ट्रेड नहीं लिया होता। ये डाउन ट्रेंड का ट्रेड हम जरूर ले सकते थे, पेपर ट्रेड ही सही, रियल ट्रेड्स तो हम रेकमेंड भी नहीं करते, राइट। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट डाउन मूव आपको देखने को मिल गया। वापस से ये आपको इनफैक्ट काफी अच्छा डाउन मूव देखने को मिला। सो लेट्स से कि हमने गैप डाउन के बाद हमने अपना ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन को चेस किया यहां पर अराउंड 17,980 के आसपास, उसके बाद भी आपको एक डिसेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट ऑफ 150 पॉइंट्स, राइट। सो ये पावर है एलिगेटर इंडिकेटर का, एंड इसके बाद एक शार्प रिवर्सल आ गया, तो ऑब्वियसली इसको भी हम ट्रेड तो नहीं करेंगे। वापस एक डाउन मूव कंप्लीटली आया ही नहीं, यहां पर एक आप बोल सकते हो लाइंस तो मिक्स्ड अप ही है, इंटरट्वाइंड है, एंड अप ट्रेंड में तो हम ट्रेड ले ही नहीं सकते बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड हमारा लोअर साइड पे चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं व्यू लेना चाहता हूं तो मैं वेट करूंगा, या तो मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज अपना सकता हूं। सो ये था एक स्ट्रैटेजी एलिगेटर पे, एंड होपफुली यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कभी आपको ट्रेड लेना है, कैसे आपको अपना व्यू बनाना है, कैसे हम लार्जर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं एलिगेटर को, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड के साथ अलाइन हो सकते हैं, एंड वैसे ही हम पोटेंशियली ट्रेड्स भी ले सकते हैं, चाहे वो पेपर ट्रेड्स क्यों ना हो। ये था आज का वीडियो, एंड होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.